कुछ नहीं बदलेगा, बदलेगा तो सिर्फ हेडलाइन, नाम। आज डॉक्टर है, कल कोई नर्स होगी, परसों कोई टीचर होगी। हे हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और न्यू एपिसोड में। तो पिछले एक हफ्तों से आपने हर व्हाट्सएप स्टेटस पे, हर फेसबुक स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, हर न्यूज़ पे सिर्फ एक न्यूज़ सुनी होगी, वो है कोलकाता मर्डर एंड रेप केस की। तो उसमें सिर्फ एक शख्स पकड़ा गया था जिसका नाम था संजय रॉय। तो मैंने पिछली बार भी बोला था कि ये एक शख्स का काम तो नहीं है, इसमें डिफरेंट लोग इन्वॉल्व हैं। तो पहली बात तो ये समझते हैं संजय रॉय है कौन, और ये अस्पताल में कैसे पहुंचा, और इतनी रात गए ये अस्पताल में कर क्या रहा था, और इसको किसी ने रोका नहीं अस्पताल में अंदर आने से। ये हॉस्पिटल में इतनी इजीली, और वो भी मेन सेमिनार हॉल में कैसे पहुंच गया जहाँ पे डॉक्टर थी वहाँ पे। तो इस पूरी स्टोरी को समझते हैं। वैसे तो मैंने इस केस पे एक वीडियो पहले भी बनाया है, लेकिन वो तब न्यू केस था और इतनी ज़्यादा अपडेट उस पर नहीं था। जितना मुझे मोटा मोटा पता था मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन अभी जब से सीबीआई के हाथ में केस गया है उसके बाद से न्यू अपडेट बहुत सारी आई है, बहुत कुछ सामने आया है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले संजय रॉय को देखते हैं कि संजय रॉय एटलीस्ट है कौन। तो संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर, ये कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड स्टाफ होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। इनकी सैलरी अप्रॉक्स 12,000 रुपये के समथिंग होती है। सिविक वॉलंटियर वो होते हैं जो पुलिस के लिए मतलब हेल्प करते हैं, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह में ये पुलिस की हेल्प करते हैं। ये पुलिस नहीं होते, इनको इतनी अथॉरिटी नहीं मिली होती जितनी एक पुलिस को होती है, लेकिन ये पुलिस की हेल्प करते हैं। तो वो बंदा, उसके मतलब ठीक ठाक कनेक्शन थे पुलिस से भी। तो ये 2019 से इन्वॉल्व होता इस आरजे कार कॉलेज में, और इसके कनेक्शन पुलिस वालों से भी बहुत अच्छे थे। और चूंकि इसके बैकग्राउंड की बात करें तो 4 तो इन भाई साहब की शादी हो रखी थी, और डिवोर्स, मतलब 4 शादियां विद डिवोर्स हो रखी थी इनकी, और इनका कोई घर दर नहीं था। तो ये पुलिस बैरिक्स में जाके सो जाते थे। संजय रॉय करेक्टर्स है इन। अगर भाई साहब के कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का है। इतना कॉन्फिडेंस तो आईएएस और आईपीएस को नहीं होगा। ये भाई साहब सारा कांड करते हैं और जाके सोते पता कहाँ है, पुलिस बैरिक्स में ही जाके सो जाते हैं, क्योंकि इनके कनेक्शन पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है। ये संजय रॉय जो करेक्टर है ये दलाली का काम भी करते हैं। आपको पता है, आप अगर कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हो तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हाल का पता होगा कि कैसा हाल वहाँ होता है। वहाँ बेड प्रोवाइड नहीं होते हैं, कोई भी फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो ये जो भाई साहब है संजय रॉय करेक्टर है, ये दलाली का काम भी करते हैं। दलाली कुछ पैसा लेते हैं, किसी को बेड प्रोवाइड कर देते हैं, किसी का टेस्ट बहुत डिले है तो उसको थोड़ा पैसा लेते हैं, थोड़ा जल्दी करवा देते हैं। अब पता कैसे चला कि संजय रॉय ही दोषी है, मतलब ये कैसे प्रूफ हुआ? तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा देखा तो एंट्री और एग्जिट दोनों में ये दिखे। तो जब एग्जिट में दिखे तो 4:35 या 37 पे निकलते हुए दिखे। और दूसरा जो प्रूफ मिला था वो मिला था ब्लूटूथ, जो डॉक्टर की बॉडी के पास से मिला था। तो इनके फ़ोन से पहले तो वो अदर पीपल के फ़ोन से कनेक्ट किया गया तो वो कनेक्ट नहीं हुआ, पर जब इन भाई साहब के फ़ोन से कनेक्ट किया गया तो वो बहुत इजीली कनेक्ट हो गया। तो फिर पता चल गया कि हाँ यही दोषी है। लेकिन और इन भाई साहब का कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो, मतलब ये सारा कांड करके और पुलिस बैरिक्स में जाके सो जाते हैं। मतलब ये भाई साहब भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कहीं छिपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत सुकून के साथ ये जाके सो जाते हैं कि जैसे कि हमने कुछ किया ही नहीं है। पुलिस जाती है, पुलिस को पता है कि ये बंदा कहाँ पे रहता है, पुलिस जाती है, इन्हें पकड़ती है। और ये बड़ा, मतलब वो कहते हैं ना कि रस्सी चली गई पर बल नहीं टूटा, वो काम इन भाई साहब का है। पहले तो ये मना करते हैं, फिर अपना जो जुर्म कबूल कर लेते हैं कि हाँ जी मैंने किया है और मुझे फांसी पर लटकाना है तो लटका दीजिए, मुझे कोई भी एतराज नहीं है। तो कॉन्फिडेंस लेवल देख लो इन भाई साहब का। तो संजय रॉय की जो कहानी थी वो एक अलग कहानी है। अब आते हैं एक दूसरी कहानी पे, जो आरजे कार कॉलेज में खुलासा हुआ है, वो एक चौंका देने वाला खुलासा। संजय रॉय करेक्टर्स है वो सिर्फ एक मोहरा है, पीछे के जो अदरवाइज लोग हैं कहानी तो उनकी है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया है कि जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल है संदीप घोष, सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है इस करेक्टर में। कोलकाता का सबसे नीच प्रिंसिपल संदीप घोष इंटर पीरियड्स छात्राओं से अपने घर का काम कराता था, जॉब के नाम पे मोटा पैसा ऐंठता था,
और थेसिस जमा करने के नाम पे या तो पैसा लेता था या फिर उनको सेक्स वर्कर का काम करने के लिए कहता था। और साथ में ड्रग्स और अल्कोहल जैसी चीज़ों का भी धंधा संदीप घोष करता था। इन सब कामों का डॉक्टर विक्रम को पहले से ही पता था, लेकिन जब संदीप घोष वहाँ के प्रिंसिपल ने डॉक्टर विक्रम को इन सब कामों के लिए ऑफर किया तो डॉक्टर विक्रम ने मना कर दी। जब डॉक्टर विक्रम ने संदीप घोष की बात नहीं मानी तो डॉक्टर विक्रम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया और 36 घंटे उससे शिफ्ट में काम कराया गया। और ये सिलसिला पिछले 6 महीनों से चल रहा था और ये बात मैक्सिमम चेस डिपार्टमेंट के हर स्टाफ को पता थी कि डॉक्टर विक्रम को टॉर्चर किया जा रहा है, उसको 36 घंटे शिफ्ट में काम कराया जा रहा है। प्रिंसिपल के कुछ चमचे डॉक्टर विक्रम की पल पल की खबर प्रिंसिपल को देते थे, लेकिन जब डॉक्टर विक्रम नहीं मानी, उसने संदीप घोष की बात नहीं मानी, तब 8 अगस्त को ये 4 दोस्त होते हैं। डॉक्टर विक्रम शाम को अपने पेरेंट्स से बात करती है कि पापा सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है और मैं अभी खाना खाने के लिए जा रही हूँ। तो ये खाना ऑर्डर करते हैं और चारों लोग खाना खा लेते हैं। तो शाम को क्योंकि लड़की ने 36 घंटे की शिफ्ट की हुई है तो उसमें जो ये दोस्त हैं 4, उसमें एक लेडी भी है। अब मैं उस लेडीज़ को क्या कहूँ, मतलब जानवर कहूँ तो शायद जानवरों को गाली देने जैसा होगा, क्योंकि जानवर भी इतनी घिनौनी हरकत नहीं करते। तो चारों लोग, जो एक लेडी डॉक्टर है वो उसको बोलती है खाना खाने के बाद कि आप जाओ थोड़ी देर रेस्ट कर लो, आपने 36 घंटे की शिफ्ट की हुई है, थोड़ा सा रेस्ट करके आप आ जाना करके। तब ये सेमिनार हॉल में जाती है और जो दूसरी डॉक्टर है वो भी उनके साथ सेमिनार हॉल में जाती है। लेकिन डॉक्टर विक्रम और दूसरी डॉक्टर में किसी बात को लेके कुछ बहस हो जाती है, लेकिन डॉक्टर विक्रम थोड़े गुस्से में सेमिनार हॉल में थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुक जाती है। 2 बजे के बाद वहाँ पे 4 लोग आते हैं और डॉक्टर विक्रम को सबसे पहले तो गिराते हैं। गिराने के बाद उनकी जो कॉलर बोन है ना, कॉलर बोन इस वाली बोन को बोलते हैं, वो क्रैक हो जाती है। फिर उनका मुंह दबाने के लिए सीधा ज़मीन में उनका मुंह ऐसे दबाते हैं ताकि शोर अगर करे तो बाहर आवाज़ ना जाए सब। फिर उनकी पीठ पे जूतों समेत चारों लोग चढ़ते हैं पीठ पे यहाँ से, और जब उनके सर पे चढ़ते हैं ना, सर पे पैर रखते हैं, तो प्रेशराइज करने की वजह से उनके जो ये माथे की बोन है ना, ये भी टूट जाती है। और क्योंकि 4 लोग और 1 लोग में बड़ा डिफरेंस है, कब तक बचेगी, कब तक भागेगी। तो आंखों से खून इसलिए निकलता है क्योंकि जो स्पेक्स है ना, वो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, जो स्पेक्स है वो आंखों में लग जाते हैं, उसकी वजह से ना ब्लड आना शुरू हो जाता है। मुंह पे, पूरी बॉडी पे इंजरी के निशान, ये होठों पे इंजरी के निशान, पूरे फेस पे इंजरी के निशान। डॉक्टर विक्रम की ये वाली फिंगर होती है ना, रिंग फिंगर, ये रिंग फिंगर तक टूट जाती है। वो इतनी बुरी तरह अधमरी हालत में हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा। तो जब डॉक्टर विक्रम पूरी तरह से अधमरी हो जाती है, उसके बाद संजय रॉय को बुलाया जाता है, क्योंकि संजय रॉय का कैरेक्टर पहले से ही बहुत ख़राब है। उसका रेड लाइट में आना जाना है और उस टाइम वो अल्कोहलिक था। संजय रॉय आता है, उसके बाद जो वो बर्बरता करता है और उसके करने के बाद वो ऐसे सुकून से सोता है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में बॉडी मिलती है और अभी तक ये भी पता नहीं है कि मॉर्निंग में बॉडी सबसे पहले देखी किसने थी, सबसे पहले बॉडी को देखने वाला कौन है और वो 5 लोग कौन है अभी तक वो भी पता नहीं। और जो ये संदीप घोष हैं, प्रिंसिपल ऑफ आरजे कार कॉलेज के, ये इनसे पूछताछ होती है तो ये पहले तो मतलब ये कहते हैं कि उस लड़की को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। मतलब ऐसे सो कोल्ड मेंटेलिटी के लोग हैं ना, इनके बारे में क्या ही बोला जाए। उसके बाद ये इस्तीफ़ा देने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है, ये इस्तीफ़ा दे देते हैं, ये रिज़ाइन करते हैं 4 से 6 घंटे में। और यहाँ गवर्नमेंट का देखो, मतलब 4 से 6 घंटे में दूसरा कॉलेज इन्हें हायर कर लेता है एज ए प्रिंसिपल। और गवर्नमेंट, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी, जो खुद एक लेडी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं कोलकाता की, उनका देखो, मतलब खुद एक लेडी होने के बावजूद शर्म नहीं आती उन्हें। विक्टिम की बॉडी के इंटरनल पार्ट से 150 ग्राम सीमन मिलता है। मिनिमम 5 लोगों का गैंगरेप, मिनिमम 5 लोग, मैक्सिमम 10 भी हो सकते हैं।
तो ये 5 या 10 लोग कौन है, अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है। और गवर्नमेंट इसको खुद छिपाने की कोशिश कर रही है। मुझे नहीं पता क्यों छिपा रही है, किस लिए छिपा रही है। गवर्नमेंट तब की खुद एक लेडी है। और डॉक्टर विक्टिम के पेरेंट्स का सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है कि मेरी बेटी रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक गायब होती है और किसी डॉक्टर, किसी नर्स को कभी उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो उनको पूछे कि वो लड़की, वो डॉक्टर है। तो इस केस में पता नहीं क्या क्या खुलना बाकी है। और वहाँ पे जो प्रदर्शन पे लोग बैठे हैं सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मतलब अगर ये चीज़ भी हमारे पास नहीं है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो हम क्या ही, किस कंडीशन में हम लोग हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो केस है, अभी आप देखो पुलिस और प्रशासन क्या ही करता है। गवर्नमेंट खुद 2-4 दिन चलता है ये सब, फिर कहीं दब जाता है, कहीं रह जाता है। प्रोटेस्ट पे भी लोग कितने दिन बैठेंगे, धरने पे भी लोग कितने दिन बैठेंगे, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना। किसान आंदोलन में क्या हुआ, कुछ नहीं। निर्भया हत्याकांड में हुआ था, हाँ, लोगों को लगा था कि चलो अब 4 लोगों को फांसी हो गई है तो शायद कुछ चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना कुछ चेंज हुआ है, ना कुछ चेंज होगा। अभी तक रेप केस होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तो सिर्फ हेडलाइन, नाम। आज डॉक्टर है, कल कोई नर्स होगी, परसों कोई टीचर होगी, उससे आगे कोई और आम लड़की होगी। सिर्फ नाम बदलेगा, हेडलाइन बदलेगी और कुछ भी नहीं बदलेगा। गाइस, आंखें खोल लो, आंखें खोल के देखो। मतलब देखो, माथे पे तो किसी के कुछ भी नहीं लिखा होता। हम किसी के अंदर क्या चल रहा है कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी सेफ्टी खुद ही कर सकते हैं। और हमें अपनी सेफ्टी खुद ही करनी होगी, कोई और नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। हद से हद क्या होगा, एनकाउंटर हो जाता है लोगों का, उसमें भी लोग खुश हैं। एनकाउंटर में भी कि चलो 40 साल 50 साल जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से, जेल में रहने से बेहतर है एनकाउंटर हो जाएगा, बस इतना ही।